एक अपराध अगर कहीं भी षड्यंत्र में शामिल होता है उसको 120 में बिल्कुल ही चिन्हित किया जाता है और वो अपराधी है, ना वो मुसलमान है ना वो हिंदू है। प्लीज, जैसे हमारी प्राइवेट पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां, दैट इज प्राइवेट पार्टियां, उन्होंने अपने देश समाज को बांट दिया है। ये अपराधी वो ठाकुर है, वो अपराधी वो ब्राह्मण है, वो अपराधी वो मुसलमान है। नहीं, अपराध अपराध है। शाइस्ता परवीन, हमें लगता है उसको सरेंडर कर देना चाहिए और सरकार को भी एक बार उस औरत को मौका देना चाहिए। अगर औरत इस टाइप से निकली है तो वजह क्या है? हो सकता है कि हमारे ऊपर बहुत विपदाएं आ रही हैं और मैं भी ऐसे निकल जाऊं। तो एक साइकोलॉजिकल एक थेरेपी भी और एक काउंसलिंग भी होनी चाहिए कि शाइस्ता परवीन के पीछे बनने का कारण क्या है। को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। हाँ? खात्मा होना ही चाहिए। वैसे तो अगर सचमुच में बात कहूं तो माफिया अपराधियों को मिट्टी मिलाया जा रहा है। अपराधी, माफिया, बाहुबली, ये शब्द को कहीं भी प्रयोग करने से, जैसे एट्रोसिटी लगती है ना, ऐसे ये शब्द को प्रयोग करने से कोई एक्ट लगना चाहिए। बिकॉज बाहुबली सो एंड सो, माफिया सो एंड सो। आजकल के युवाओं को झंडा पकड़ा के माफिया, बाहुबली और क्या जो तरीका है उससे आप सहमत हैं उस तरीके से? देखिए, अगर कानून अपना न्याय करती सही तरीके से तब तो मैं सहमत थी, लेकिन कानून का क्या हुआ? ढाक के 3 बात। अगर योगी जी ने ये किया है तो योगी जी को जितने जेल में लोग हैं सबको देना चाहिए कि वो टैक्स का पैसा हमारा खा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सुभाष ठाकुर हो, चाहे ब्रजेश सिंह हो। अतीक अहमद अंसारी ही नहीं, जितने भी अपराधी हैं ये अपराध का संरक्षित हो जाते हैं। इनको हम लोग जब पार्लियामेंट का सीट टिकट देते हैं, टिकट नहीं देना चाहिए, किसी भी अपराधी को टिकट नहीं देना चाहिए। सबसे पहले आप लोग बाइकाट करिए, अपराधी से पहले किसका बाइकाट करिए? ये पॉलिटिकल पार्टियां का। ये पॉलिटिकल पार्टियां ही देश को डिवाइड एंड रूल कर रही हैं। लेकिन ऐसे कानून को हाथ में लेना भी तो सही नहीं है, चाहे राजनेता ले, चाहे आम आदमी ले, कानून देश में फिर क्या करेगा? देखिए मैडम, आप लोग अगर एक क्वेश्चन पूछ रही हैं तो चुनाव आने वाले हैं 24, आप लोग जाके पूछिए कि ये जो नेता को टिकट मिला है इस पार्टियों का बहिष्कार करो क्योंकि इसने अपराधियों को टिकट दिया है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो। अपराधियों को कौन सी पार्टियां बढ़ाती हैं? अपराधियों को जो एक बहुत महिमा मंडल करती हैं ये पॉलिटिकल पार्टियां ही हैं। पहले तो इन पर स्टॉप लगाएं, इनका बहिष्कार होना चाहिए पार्टियों का, अपराधी अपने आप से लट जाएंगे। तो वोट भी तो आम जनता देती है ना, क्या आम जनता को आप लोग जाके बताइए ना। आप लोग तो फिर भी बहुत मेहनत कर रहे हो। हमें लगता है कि नेशनल न्यूज जो है, नेशनल टीवी, वो तो अपना सिर्फ चमचागिरी कर रही है। वो कम से कम, मैंने एक ज्ञापन दिया था डीएम को कि जैसे अभी इसने चुनाव लड़ा है शहनवाज हुसैन ने, तो उसमें लिखा है नामांकन में, हाँ मैं 376 का आरोपी हूँ, मतलब हाँ मैं बलात्कारी हूँ लेकिन मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो ज्ञापन देना चाहिए जिला के स्तर पर कि ये इस पर इतना वो है, जुल्म है या अपराध है, और कोई भी इस पर कोई भी पार्टियां टिकट देंगी तो उस पार्टियों का निलंबन होना चाहिए। वो पार्टियां देशद्रोही करार होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियां। पर मैम, जिस तरह से जो कार्रवाई हो रही है वो लीगल जो चीजें हैं उसका सहारा नहीं लिया जा रहा, इक्वल बिफोर लॉ की बात की। काश ऐसी कार्रवाई सभी अपराधियों के लिए होने लगे। मैं तो कहती हूँ बिल पास करो और तालिक कर देना चाहिए अपराधियों के लिए। और पहली बात, इस टाइप का जो अपराध हो रहा है, जो वो लोग कर रहे हैं, ये तो गलत है। एक कानून का खौफ होना चाहिए, किसी व्यक्ति का या किसी मुख्यमंत्री का या किसी राजनीतिक पार्टियों का खौफ नहीं होना चाहिए। कानून इतना स्ट्रांग हो, इतना सजा स्ट्रांग हो कि कोई भी अपराध करते समय अपराधी को, कानून से पहले तो मैम मीडिया ट्रायल होना शुरू हो जाता है, सजा सुनाई जाती है। मीडिया पर तो रोक लगा देनी चाहिए। बहुत सारे न्यायाधीशों ने कहा है कि मीडिया पर तो रोक ही लग जाना चाहिए, क्योंकि मीडिया जैसे ही नेता कानून को अपराध को बढ़ाते हैं वैसे भी मीडिया उनके हाँ में हाँ मिलाती है। क्योंकि मीडिया, नेशनल मीडिया, अपवाद नहीं कह रही हूँ, नेशनल मीडिया किसकी है? पूंजीपतियों की है। गवर्नमेंट किसकी है? पूंजीपतियों की है। तो अपना दिखाएंगे, इसलिए मीडिया बिकी हुई है। अब मीडिया ये दिखा रहा है कि अप्रैल में ये क्या नाम है, अतीक अहमद, और मई में मुख्तार। क्या मतलब मुख्तार का भी इसी तरह से अंजाम होना चाहिए? मीडिया अगर अंजाम करे तो मीडिया ने अंकिता नेगी का क्या हुआ? अंकिता नेगी का कौन वीआईपी गेस्ट आया था एंटरटेनमेंट करने के लिए? मीडिया ने ये क्यों नहीं दिखाया? अंकिता भंडारी, देहरादून की जो बच्ची थी जो मारी गई है, अंकिता नेगी को जब बलात्कारियों का फांसी हो गई थी 2014 में और 22 में उनकी फांसी माफ कर दी गई सुप्रीम कोर्ट से, तो ये क्यों नहीं मीडिया ने दिखाया?
मीडिया एक बिकी हुई है, जो सरकार कहती है वही करती है मीडिया। अच्छा, जो सबका दिमाग हैक करती है। तो मीडिया जब अतीक को लाया जा रहा था यूपी के अंदर, लगातार उसकी कवरेज दिखा रही थी कि अतीक का ब्रेक, ऐसा भी क्या क्रेज था, ऐसा भी क्या क्रेज था मीडिया का? को नहीं दिखाया इन बेटियों, तभी तो मैं कह रही हूँ मीडिया किसके शेयर होल्डिंग है मीडिया में अडानी अंबानी के शेयर होल्डिंग्स हैं। अडानी अंबानी किसकी सरकार चला रहे हैं? सत्यपाल के मामले में बोल रहे हैं सबूत ला के दो। अब देखिए सबूत, वही मैंने कहा ना कि एक कानून इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सबूत, जो चीजें चिल्ला के बोल रही हैं। जब पुलवामा के सैनिकों ने मांगा था कि मुझे एयरलिफ्ट करवा दीजिए, आपने एयरलिफ्ट नहीं करवाई, तो इसका कोई जांच नहीं हुई। बिपिन रावत मर जाता है, उसकी कोई जांच नहीं होती है, यूं ही मर गया, बचा लिया गया जी, दुर्घटना हो गई। जिसने टिकट दिया था उस पार्टियों का बहिष्कार हम जनता को खुद ही करना चाहिए। अतीक हो, अंसारी हो, सुभाष ठाकुर हो, जितने भी बाहुबली ये जो फैला रहे हैं ये सब चीजें, एक लग्जरी जीवन हो गया राजनीति में, नहीं होना चाहिए था। अपराधियों को पहले खत्म कर देना, एक भी अपराध हो अपराधी खत्म कर दो, दूसरा अपराधी नहीं होगा। लेकिन अभी 6 बार के सांसद जिन पे इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सरकार सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। देखिए वो हमारे लोकसभा से सांसद हैं, 6ठी बार 7वीं बार बने हैं। उन्होंने समाज का कोई, बृजभूषण शरण सिंह समाज का कोई काम नहीं करता, उसको सिर्फ पैसा अट्रैक्ट करता है, और उसने सारी गरिमा पार कर दी है, सारी मर्यादाएं उसने लांघ ली हैं। अब उसकी पतन की बारी है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ, बृजभूषण शरण सिंह किसी जाति का नहीं है, किसी समाज का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, उसको कुर्सी से मतलब है। वो माफिया है, कुर्सी बचा के अपनी अपराध को संरक्षित करता है सांसदी के बहाने, बाकी उसका कैरेक्टर 000 है, अपराधी है। कह रहे कि अपराधी है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, तो ये कैसे रहेगा अपराधी? अब ये तो सांसद है ना, विधायक होते तो बता दिया जाता वहाँ पे। ये तो 30 बार के उसमें रह रहे हैं संरक्षण में। यूपी में बोल रहे हैं ना दंगा ना कर्फ्यू, सब चंगा। वैसे योगी जी ने एक काम अच्छा किया है, योगी जी ने काम अच्छा किया कि बृजभूषण के कई सारे अवैध जो उनका कब्जा था उसको नेस्ताभूत किया है। लेकिन ये बृजभूषण ने मीडिया में नहीं आने दिया, क्योंकि वहाँ के यूट्यूबर्स जो हैं, जो लोकल मीडिया वाले हैं, उसको पैसे देके वो अपनी तरफ करे रहता है। इसकी खासियत यही है। और उसने इन्हीं का शोषण नहीं किया होगा। कई बच्चियों ने मुझसे कहा बुआ आके बोलिए इस बात को, लेकिन अब जब उनसे बोल रहे हैं आप आके गवाही दीजिए, तो उनकी शादियाँ हो चुकी हैं, उनका घर बर्बाद हो जाएगा, तो वो नहीं बोल रही हैं। बल्कि बच्चियाँ ही नहीं, मैं कह रही हूँ एक जांच ऐसी हो जाए बृजभूषण शरण सिंह पे, लड़के भी निकल के आए होंगे क्या तकलीफें हैं। लेकिन डबल इंजन सरकार बताते हैं, यूपी में भी भाजपा, यहाँ भी भाजपा। लगातार योगी कहते हैं कि अगर मेरे राज्य में बेटी को एक चौराहे पे छेड़ा जाए, दूसरे चौराहे पे गोली मार दो, उसी चौराहे से वो आते हैं बृजभूषण, उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। एक मिनट, मैं कह रही हूँ कि बृजभूषण यूपी से पहले सांसद है, वो एक केंद्र का विषय हो गया। और आप केजरीवाल से बोलिए, स्वाति मालिवाल बैठी होती है ना, उनसे बोलिए दिल्ली की पुलिस को इतना एक्टिव कर दे, एनजीओ इतना एक्टिव कर दे कि बृजभूषण का घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। वो कहते हैं पुलिस मेरे हाथ क्यों में पुलिस हाथ में नहीं है? तो मुख्यमंत्री अगर इतना बेचारा है ना केजरीवाल, नाटकबाज, तो उसे पुलिस इस्तीफा दे दे। केजरीवाल एक ब्यूरोक्रेट है, नाटकबाज। ही इज अर्निंग मनी, दैट्स इट। वो तो खुद इस समय इतना अगर बेचारा है वो, तो वो उसके बाप की क्या वसीयतनामा तो है नहीं, राज्य कोई राजा तो है नहीं। अगर वो इतना बेचारा है, उसे पुलिस नहीं संभलती है, उसे एलजी नहीं उसका सुनते हैं, तो आरक्षण यार, तो तुम क्यों बने बैठे हो? उसका सत्येंद्र जैन कहता है कि मेरे को दिमागी प्रॉब्लम हो गई थी जब कोविड आया था, इसलिए मेरे को भूल गया हूँ।